राजनीति किसे कहते हैं, इसे आध्यात्म में कैसे समझें। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राजनीति माना राज्य करने की नीति, जिसका संबंध है धर्म से। धर्म को राजनीति से जब अलग कर दिया जाता है तो ना धर्म में ताकत रहती है, ना राजनीति में ताकत रहती है। अगर ब्रॉड ड्रामा में देखेंगे तो आज के तामसी युग में राजनीति को बहुत बुरा समझते हैं, चालबाजी समझते हैं, क्योंकि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया। ना राज का पता है, ना नीति का पता है। लेकिन वास्तव में असली राजनीति तो संगम युग की ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की यादगार है। यहाँ पर धर्म कोई देह के धर्म की बात नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो देह के धर्म हैं जिन्हें देहधारी धर्म गुरुओं ने स्थापन किया। लेकिन आध्यात्म में तो आत्मा का स्वधर्म होता है। स्वधर्म माने कि मन बुद्धि को जब अपने मूल अस्तित्व का पता चलता है, उसके गुण धर्म में टिकने की बात है, जिसके आधार पर वो जन्म जन्मांतर मन बुद्धि रूपी आत्मा पार्ट बजाती है, जो कि पार्टधारी है। आध्यात्म बताता है कि इस विनाशी 5 तत्वों की देह के अतिरिक्त भी हमारा एक अविनाशी अस्तित्व है, मन बुद्धि की शक्ति के रूप में, जो कभी विनाश नहीं होता है। जिस मन बुद्धि की शक्ति के आधार पर ही हर जीवात्मा अपनी अपनी दुनिया रचती है, अपना संसार रचती है। जितना जितना प्राणी मात्र की समझ होती है, वैसे ही उसकी सोच होती है, जिसके आधार पर वैसे ही उसके ऊंचे नीचे संकल्प चलते हैं। सत्य ज्ञान के आधार पर समझ पैदा होती है। सबका बुद्धि रूपी पात्र अपना अपना है। जब शाश्वत ज्ञान की जानकारी होती है, माना यूनिवर्सल नॉलेज, तो उसके आधार पर जो समझ अथवा बुद्धिमत्ता तैयार होती है बुद्धि रूपी पात्र में, वैसी ही उसकी दुनिया भी तैयार हो जाती है। शूटिंग पीरियड में माना जब अपने को मन बुद्धि की शक्ति समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो पुरुषार्थ चलता है। और जीवात्मा जब पुरुषार्थ करके अपने स्व के धर्म में टिकती है, तो उस पुरुष रूप आत्मा को सारे राज पता चल जाते हैं। किस चीज़ के राज? अपनी प्रकृति के, माना अपने झाड़ के। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, तो बीज में राज भरा हुआ है, झाड़ पैदा करने का भी और झाड़ मर्ज होने का भी। मन बुद्धि रूपी आत्मा तो बीज है ना, कारण अपने संकल्पों के झाड़ का। तो यहाँ बेहद का झाड़ क्या है? संकल्पों का झाड़ है। देह के धर्म तो पर के धर्म हैं, प्रकृति के धर्म हैं। और जो बीज का धर्म क्या है कि वो ज्ञान को कैसे धारण करता है। बुद्धि रूपी आत्मा बीज है। सब एक तरीके से तो ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। इसीलिए हर बीज रूप आत्मा का अपना अपना मूल गुण होता है, जो कि गुप्त है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के लिए उसका स्वधर्म क्या हुआ? उसका वो टैलेंट, उसकी वो क्षमता, उसका वो पोटेंशियल, अगर उसकी पहचान हो गई तो जैसे कि उसको आत्मसंतुष्टता होने लगती है। वो ज्ञान को जिस तरीके से धारण करता है, जितनी सूक्ष्मता से, जितनी गहराई से, वही उसकी धारणा बन जाता है। तो यही स्वधर्म हुआ। ज्ञान की संपन्नता पर, स्वधर्म में टिकने पर जो युक्ति युक्त नैतिकता आ जाती है, माना कि विवेक जागृत हो जाता है, विशेष रूप से जाग जाते हैं। न सुख की दुनिया में जागते हैं, न दुख की दुनिया में जागते हैं, बल्कि इस द्वैतवादी दुनिया से पार आनंद की दुनिया में जागते हैं, अतीन्द्रिय सुख की दुनिया में जागते हैं। ये है असली राजनीति। माना स्वधर्म के राज को जानने के आधार पर जो नैतिकता, जो मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन वर्ल्ड ड्रामा में, कलयुग के अंत की शूटिंग में जो राजनीति चलती है, वो तो देहभान के आधार पर चलती है, तो उसके अर्थ बिल्कुल उल्टे निकलते हैं। राज को ही नहीं जानते, नैतिकता का झूठा आवरण ओढ़ लेते हैं, तो अपने देहभान को पोषित करने के लिए, साबित करने के लिए चालबाजियाँ करनी पड़ती हैं। जहाँ पक्का धर्म होता है, वहाँ शक्ति होती है।
धर्म माने कि स्व आत्मा का धर्म, गीता का स्वधर्म। इसीलिए कहते हैं रिलीजन इज़ माइट, आत्मा के स्वधर्म में टिकना है, उसमें ही ताकत है। एक मुरली पॉइंट है, भाषा के आधार पर अनेक राजनीतिक पार्टियां बन गईं। तो भा माने ज्ञान की रोशनी, श माने शेते और शयन करना। भाषा के आधार पर अनेकता हो जाती है तो पार्टियां बन जाती हैं। तो यहाँ बेहद की भाषा है, माने ज्ञान, किस ज्ञान के आधार पर हम लोग कंफर्ट फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं, उसकी बात है। जो ब्रॉड ड्रामा में साइक्लिक प्रोसेस है, जब हम देहभान के आधार पे पार्ट बजाते हैं तो परिधि पर पार्ट बजाते हैं, वहाँ पे भाषा चलती हैं, भाषाएं अनेक होती हैं, क्योंकि हर जीवात्मा अपने अपने तरीके के बुद्धि रूपी पात्र के आधार पर ज्ञान को धारण करती है, तो अनेक पार्टियां बन जाती हैं। लेकिन केंद्र पर जब पहुंचते हैं तो अद्वैत होता है, वहाँ पे भाषा नहीं परिभाषा हो जाती है, माना मन की परे से परे की स्थिति। माना जो जितना जितना राज को जानता जाता है वो अपने लिए वैसी ही मॉरल वैल्यू बनाता जाता है। देह के धर्म वाले देहभान की परिभाषा के आधार पर नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन जो आध्यात्म में प्रवेश कर जाता है, असीम सत्य से कनेक्ट हो जाता है, उस परे की स्थिति में नैतिकता स्वतः ही डेवलप हो जाती है। उसे कोई नियम कानून बांध नहीं सकते हैं, इसीलिए वहाँ स्व आत्मा का अनुशासन चलता है, स्व अनुशासन चलता है।